तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि कल हम लोगों ने जो वीडियो देखा था, कल जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वो था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। और अब हम लोग जो कर रहे हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या निकालना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या निकालना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। गौर से ध्यान देंगे, निकालना क्या है? एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। मतलब हमें इस नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ ये दोनों फाइंड करना है। फाइंड करना है कैसे? क्योंकि हम जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के दो मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। तो अभी हम लोग जिस मेथड से निकालने वाले हैं, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है ऐसा नंबर जो नंबर प्राइम नंबर होता है। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर होता है। और वो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो खुद से कटता है और 1 से कटता है। ओके, जो खुद से डिविजिबल होता है एंड 1 से डिविजिबल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, तो यहां पर जो हम लोग निकालने वाले हैं, यहां पर जो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ जो हम लोग निकालेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। ओके, पहला नंबर जो हमारे क्वेश्चन दिया हुआ 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21। तो 12 और 15 एंड 21 का सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, देन एचसीएफ निकालना है। ओके, आप लोग सारे लोग क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे जल्दी जल्दी फास्ट। तो चलते हैं हम लोग इसके सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए, पहला नंबर है हमारा, यहां पर लिख दीजिएगा सॉल्यूशन 1, 12, 15, 21। 12 का फैक्टर क्या होता है? 2 एंड 3। ये क्या है? 12 का फैक्टर। ये क्या है? 12 का फैक्टर। 3 का फैक्टर क्या होता है? 3 इंटू 5। 3 इंटू 5 ये क्या है? 15 का फैक्टर। 21 का फैक्टर क्या होता है? 3 इंटू 7। क्या होता है? 3 इंटू 7। तो ये हमारा फैक्टर निकल गया। ये हमारा फैक्टर निकल गया। अब आप देखेंगे क्या ये प्राइम फैक्टर है? क्या ये प्राइम फैक्टर है? यस, 2 हमारा प्राइम फैक्टर है। 2 हमारा प्राइम फैक्टर है। 3 भी हमारा प्राइम फैक्टर है। 3 भी हमारा प्राइम फैक्टर है। एंड इसे अच्छे से लिख देता हूं 5 भी हमारा प्राइम फैक्टर है एंड 7 भी हमारा प्राइम फैक्टर है। तो ये सारे नंबर जो हमारे हैं वो प्राइम फैक्टर है। देन यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है, इसे हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारा क्या है? हमारा क्या है? 3। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? 3 आ गया। एचसीएफ क्या आया? 3 आया। एचसीएफ क्या आया? 3 आया। एचसीएफ 3 आ गया। देन एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा? जल्दी जल्दी करो, एलसीएम निकालो। तो एलसीएम निकालेंगे हम लोग। 2 2 है, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 एंड इंटू 3, क्योंकि तीनों में 3 कॉमन है तो 3 एक ही लिया जाएगा। तीनों में 3 है, इट मीन 3 कॉमन में चला जाएगा तो 3 एक ही होगा। देन 5 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 67 जा 400, 67 जा
420, ये क्या हो गया? एलसीएम। नोट कर लीजिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन टू ये क्या कहता है? 17, इसमें 17, 23, 29। 17 का फैक्टर क्या होगा? 1 इंटू 17, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है। 17 एक खुद प्राइम नंबर है, 23 भी एक प्राइम नंबर है, एंड 29 भी एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये खुद से डिविजल होगा, अदरवाइज 1 से होगा। तो 1 इंटू 23 एंड 1 इंटू 29, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 1। HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 1। एंड देन हमारा LCM क्या हो जाएगा? LCM इज इक्वल टू 17 इंटू 23 इंटू 29 इज इक्वल टू, चलिए इंटू कर लीजिए, तो 29 लिखा चले, इंटू कर लेंगे, इंटू करके लिखेंगे, क्या आएगा? 1139, ये हो गया एलसीएम। नोट कर लेंगे। सॉरी, यहां पर एक 3 छूट गया है। 11 अभी सही है, अभी नोट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखेंगे 8 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2। एंड 9 का फैक्टर क्या होता है? 3 इंटू 3। एंड 25 का फैक्टर क्या होता है? 5 इंटू 5। सही है, बिल्कुल सही है। अब देखेंगे कि इसमें हमारा HCF क्या होगा। HCF क्या होगा बताइए? HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? तो यहां पर हमारा HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बिकॉज इसमें कोई HCF नहीं बन रहा है। देन LCM क्या होगा? LCM हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 24 3 जा 72, and 72 5 जा 72 5 जा 72 5 जा 360, and 365 जा 365 जा 1800, 1800 लिख देंगे 1800। नोट कर लेंगे जल्दी फास्ट। अब हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गिव दैट HCF इतना इज इक्वल टू 9। मतलब HCF जो है 360 एंड 657 का क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। और कहता है कि फाइंड द LCM, फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड LCM 306 एंड 657। मतलब हमें HCF बताया गया, हमें
एचसीएफ बता दिया गया है कि 9 है। क्या है? 9 है। बट एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा ये हमें नहीं बताएगा। एलसीएम क्या होगा ये हमें नहीं बताएगा। तो हमने यूक्लाइड डिवीजन पढ़ा था, यूक्लाइड डिवीजन पढ़ा था हम लोगों ने। उसमें क्या पढ़ा था? उसमें पढ़ा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ को इंटू करके जो आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, वो टू नंबर्स का प्रोडक्ट जो आया हुआ है ना उसको भी इंटू करके आना चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग करके तो समझ में आएगा। देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है 3 इज इक्वल टू क्या, सॉरी एक मिनट 1 मिनट, इज इक्वल टू क्या होता है। देखिए एलसीएम जो आया, एचसीएफ जो आया इज इक्वल टू क्या होगा, ए और ये इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा जो आपका तो नंबर, जो आपका तो नंबर 360 इंटू 657, ये आपका ये होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। मतलब एलएचएस बराबर होना चाहिए आरएचएस के। एलएचएस में हमें पता है कि 9 है इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 360 इंटू 657। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो है जो इंटू में है ये चला जाएगा डिवाइड में। तो एलसीएम इज इक्वल टू 360 इंटू 657 बाई 9। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, कट करो कट करो, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपको 22338। दिस इज द आंसर। कट करके भी चेक कर लो, कट करके भी आप लोग चेक कर लो। ये आपका कट जाएगा 9 3 जा 27 एंड 3 9 4 जा 36 कट गया। देन यहां क्या हो गया 34 इंटू 657। तो आप लिख देंगे इसको, यहां पे आप रफ कर लो 37 इंटू इतना इज इक्वल टू 4 7 जा 28 एंड 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20 एंड 20 एंड 2 22 64 4 6 जा 4 6 जा 24 and 24 and 2 24 and 2 26 into 21 to 15 to 17 1 18 and 19 is equal to 8 3 3 then 2 2 आ गया क्लियर। तो एचसीएफ हमारा ये हो जाएगा। ओके नोट कर ले, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कहता है कि चेक वेदर 6n 6 पे पावर क्या है, यहाँ पर 6n की बात हो रही है। 6n कैन एंड विद द डिजिट 0, मतलब उसका जो एंड होगा ना 6n का जो एंड होगा ना वो डिजिट 0 से एंड होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर। जैसे समझो इफ सॉल्यूशन में लिखोगे इफ एनी नंबर्स एंड विद द डिजिट 0, अगर कोई भी नंबर हम लोग डिजिट 0 से एंड करते हैं किसी भी नंबर को, चाहे वो 20 हो जाए, चाहे वो 40 हो जाए, चाहे वो 60 हो जाए, चाहे वो 600 हो जाए, चाहे वो 7000 हो जाए, तो देखेंगे जितने भी नंबर हैं, ये जितने भी नंबर हैं ये इंड हुए किसके साथ, 0 के साथ इंड हुए। किसके साथ इंड हुए, 0 से इंड हुए हैं। तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। वो क्या चीज से डिविजन होगा, 10 से डिविजन होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
और इन अदर वर्ड्स, और दूसरा कौन सा वर्ड से होगा, इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 and 5। अगर वो 10 से डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है, जो कि नंबर एंड हो रहा है 0 से, तो क्या होगा बच्चों, वो 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा, 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा, 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 10 जो होता है ना, वो 10 का जो होता है फैक्टर होता है 2 into 5। क्या होता है, 2 into 5। 10 का फैक्टर होता है 2 into 5, इसीलिए 10 से जो वो डिविजिबल हो रहा है, वही संख्या को 2 भी डिविजिबल कर सकता है और 5 भी डिविजिबल कर सकता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n इज इक्वल टू, इसका प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 into 3 होता है, 2 into 3 होता है। So it can be observed that the 5 is not in the prime factorization of 6। तो 5 कभी नहीं हो सकता है, 5 कभी नहीं हो सकता है prime factorization of 6n। Hence, for any value of n, 6 to the power n will not be divisible by 5। तो वो divisible by 5 नहीं हो सकता है, इसलिए therefore 6n cannot end with the digit 0 for any natural number m। ये इसका आंसर है, यही इसका आंसर है, आप लोग नोट कर लीजिए, यही इसका आंसर है, आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, देखेंगे हम लोग, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर यहां पर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, वो क्या कह रहा है, कहता है एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। मतलब देखेंगे यहां पर 2 नंबर दिया है, पहला ये है एंड दूसरा ये है, उसका और ये क्यों कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर है कि नहीं वो भी हमें देखना है, ठीक है। सबसे पहले समझ जाओ नंबर आर ऑफ 2 टाइप्स, प्राइम एंड कंपोजिट। 2 तरह के नंबर है यहाँ पर, प्राइम एंड कंपोजिट। तो प्राइम नंबर जो है वो क्या होता है, वो 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। मतलब कोई भी नंबर अगर मान ले 2 की बात करेंगे तो 2 1 से डिवाइड होता है, 2 क्या होता है 1 से डिवाइड होता है, 2 बार में, और 2 से भी डिवाइड होता है 1 बार में। 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। Whereas, और वहीं पे क्या है, कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर अदर दैट 1 एंड इटसेल्फ। और कंपोजिट उसे कहते हैं जो कि 1 और खुद के अलावा भी कुछ नंबरों से क्या होगा, उसके फैक्टर्स होंगे, जैसे कि 9 है, जैसे कि 12 है, जैसे कि 10 है, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। अभी यहां पर इसका सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, इसे लिख लेंगे, आप लोग लिखेंगे। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, अब हम इस नंबर को नीचे ले आए, इस नंबर को 7 into 11 into 13 plus 13 को नीचे लाए। हम नीचे लाने के बाद हम क्या देख रहे हैं, कि 13 and 13, अगर 13 का हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ एक 13 आ जाता है, देन 7 का 7, 11 का 11 और 13 यहां से कॉमन लिया तो इसे अपना एक छोड़ा है, इट मींस इसका 1 हो जाएगा। मतलब 7 into 11 into 1, मतलब इस 13 को हम कॉमन लेंगे तो यहां पर 1 छोड़ेंगे। ओके, देन अब देखिए क्या कर रहा है, 13 into 7 into 11 plus 1 is equal to क्या हो जाएगा, जैसे ही 7 into 11 करेंगे तो 77 आ जाएगा एंड 1 का 1, फिर 77 1 plus 1 is equal to 78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 78 into 13, अब 78 का, अब देखेंगे 78 का अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो 30 into 6 आएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका फैक्टर है, तो 13 into 6 ये इसका फैक्टर है। अब देखिए क्या कह रहा है कि the given expression has 6 and 13, मतलब यहां पर 13 है और 6 है, 13 है और 6 है as its factor, ये इसका फैक्टर है। तो therefore it is a composite number, इसलिए ये क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 और खुद के अलावा भी इसके कुछ नंबर है, इसलिए क्या हो जा रहा है, ये कंपोजिट नंबर हो जा रहा है, इसे नोट कर लेंगे, ये कंपोजिट नंबर हो जा रहा है। अब सेकंड क्या है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ये क्या कंपोजिट नंबर है या नहीं, ये भी देखते हैं, पहले इसे नोट कर लेंगे जल्दी से फास्ट।
तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर कह रहा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर 5 और 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 ये हो जाएगा। अभी क्या आएगा इसको इंटू करने के बाद 5 इंटू क्या आ रहा है देखेंगे, क्या आ रहा है देखेंगे, क्या आ रहा है देखेंगे 1008 प्लस 1 ये आ रहा है। देन 5 इंटू क्या हो जाएगा 188 प्लस 1 मीन्स 1009 हो जाएगा। अब इसको इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटू करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये नंबर जो है 1 आ रहा है और खुद से हो रहा है। देन ये क्या है, ये 8 इज नॉट कंपोजिट नंबर। नोट करेंगे कंपोजिट नंबर नहीं, नोट कर लेंगे जल्दी से फास्ट, कंपोजिट नंबर ये नहीं है। ओके दोस्तों, तो आज का सेशन, आज का जो एक्सरसाइज हुआ हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया। कल हम लोग बात करेंगे फिर एक्सरसाइज 1.2 की। बच्चों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करो। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।